दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे देश की सैर पर ले जाने वाले हैं जिसे गोरिल्लाओं का देश भी कहा जाता है। इस देश में आपको कई शानदार नेशनल फॉरेस्ट पार्क भी देखने को मिल जाएंगे। ये एक ऐसा देश है जहां पर महिला हो या फिर पुरुष, किसी को भी हाफ पैंट पहनने की अनुमति नहीं है। जी हाँ, इंटरेस्टिंग है ना। दोस्तों, आज हम आपको अफ्रीका के देश युगांडा की सैर पर ले जाने वाले हैं। इस देश की खूबसूरती के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, लेकिन यदि आपको प्रकृति से प्रेम है और कुछ दिन नेचर को बहुत करीब से देखना चाहते हैं तो फिर देर क्यों। ये देश आपके लिए एक परफेक्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो सकता है। इस वीडियो में हम आपको युगांडा के कल्चर और वहां के लोगों के बारे में बताएंगे। साथ ही इस देश में आप कौन कौन सी जगह घूमने जा सकते हैं ये भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन इसके लिए आपको वीडियो में अंत तक बने रहना होगा। तो चलिए दोस्तों, अब आपको ले चलते हैं युगांडा की वर्चुअल सैर पर। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, युगांडा अफ्रीका में बसा हुआ एक बहुत ही खूबसूरत देश है। ये विश्व के उन चुनिंदा देशों में से एक है जिनका नाम लैंड लॉक कंट्री की सूची में शामिल है, यानी कि इस देश के सभी बॉर्डर्स किसी न किसी अन्य देश से मिले हुए हैं। ये देश अपनी सीमाएं रवांडा, तंजानिया, केन्या, साउथ सुडान और कांगो के साथ शेयर करता है। एक लैंड लॉक कंट्री होने के बावजूद इस देश में नदियों और झीलों की कोई कमी नहीं है। इस देश की कुल आबादी लगभग 4.5 करोड़ है, जो जनसंख्या के मामले में विश्व में 31वें नंबर पर आता है। वहीं बात करें अगर क्षेत्रफल की, तो युगांडा देश 2,41,037 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है, जो कि विश्व का 81वां सबसे बड़ा देश है। इस देश की मात्र 25% आबादी ही शहरी इलाकों में रहती है और बाकी की 75% आबादी आज भी ग्रामीण इलाकों में रहती है। विकास की दृष्टि से देखा जाए तो ये एक बहुत संपन्न देश नहीं है, लेकिन इसके बावजूद प्रकृति प्रेमियों के लिए ये जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं है। दोस्तों, युगांडा पूरे विश्व में सबसे युवा देशों में से एक है। इस देश की 50% आबादी 14 वर्ष से कम उम्र की है। ऐसे में इस देश के युवा चाहे तो आने वाले कुछ वर्षों में अपने देश को काफी आगे ले जा सकते हैं। युगांडा के लोग बहुत अधिक मेहनती होते हैं। यहाँ के मुख्य व्यवसाय की बात करें तो देश की अधिकतर आबादी कृषि व्यवसाय से ही जुड़ी हुई है। ये देश भारत के बाद केले के उत्पादन के मामले में विश्व में दूसरे नंबर पर आता है। उसके अलावा यहाँ की कॉफी भी पूरे विश्व में काफी प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि यदि आपने एक बार युगांडा की कॉफी का स्वाद चख लिया तो इसके बाद तो आपको किसी और भी देश की कॉफी पसंद ही नहीं आएगी। यहाँ पर अरेबिका और रोबस्टा दोनों ही तरह की कॉफी का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है। इस देश की कॉफी की क्वालिटी का कोई मैच ही नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर कपास की खेती भी की जाती है। इस देश में बहुत सारी झीलें और नदियां होने के कारण यहाँ पर खेती के लिए पानी की कोई समस्या नहीं है। विश्व की सबसे बड़ी नदी यानी कि नील नदी का सोर्स भी युगांडा की ही नदी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि युगांडा में हाफ पैंट पहनने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। आप चाहे महिला हो या फिर पुरुष, आप यहाँ पर बरमूडा या शॉर्ट्स पहनकर नहीं निकल सकते, जैसे कि हमारे देश में होता है। हालांकि यदि आप टूरिस्ट हैं तो आपको यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं कहा जाएगा, लेकिन युगांडा के नागरिकों को हाफ पैंट पहनने पर फाइन देना होता है। इसीलिए आपको यहाँ कोई भी हाफ पैंट में नजर नहीं आएगा। इस देश में भारतीय और एशियाई मूल के भी लाखों लोग रहते हैं। दोस्तों, अगर आप युगांडा में किसी से मिलते हैं तो आपको सबसे पहले हाउ आर यू जरूर कहना पड़ता है। यदि आप किसी से मिलते वक्त ऐसा नहीं बोलते हैं तो यहाँ के लोगों को लगता है कि आपको उनकी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। युगांडा के लोग बहुत ही बड़े प्रकृति प्रेमी भी माने जाते हैं। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यदि आपने यहाँ पर एक भी पेड़ काटा तो फिर देखिए उसके बदले आपको 3 पेड़ लगाने पड़ेंगे। पर्यावरण संरक्षण के लिए इससे अच्छा कानून भला क्या ही हो सकता है ना। युगांडा के लोग नाश्ते में रोलेक्स खाना बहुत पसंद करते हैं, इसीलिए इसे यहाँ का नेशनल ब्रेकफास्ट भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ के लोग क्या नाश्ते में रोलेक्स घड़ी खाते हैं? नहीं जनाब, ऐसा नहीं है। असल में रोलेक्स एक प्रकार की डिश होती है जो आटे और अंडे की मदद से तैयार की जाती है। इसे यहाँ के लोग बहुत ही चाव से खाते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था, इस देश के लोग बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं और कहा जाता है कि यहाँ की महिलाएं पुरुषों से भी ज्यादा मेहनती होती हैं। आप दिन भर खेत में काम करते हुए महिलाओं को देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जब भी कोई घर बनाया जाता है तो उसकी दीवारें महिलाओं द्वारा ही बनाई जाती हैं और छत पुरुष बनाते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि इस तरह से घर बनाने से घर के लोगों के बीच आपसी प्रेम बना रहता है और उनके रिश्ते में भी मजबूती आ जाती है।
युगांडा के लोगों के पास बहुत अधिक पैसे तो नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ के लोग बहुत बड़े दिलवाले माने जाते हैं। यहाँ पर सैलानियों का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखा जाता है। युगांडा की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी और स्वाहिली है। यहाँ पर सैलानियों और विदेशी पर्यटकों को मुंजुगु कहा जाता है। इस देश में अमीर और गरीब वर्ग में बहुत अधिक अंतर है। यहाँ आपको मिडिल क्लास फैमिली बहुत ही कम देखने को मिलेगी। यहाँ या तो लोग अमीर होते हैं या फिर गरीब। इस देश की 1/3 आबादी गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन यापन करने को मजबूर है। अमीर और गरीब के बीच का ये अंतर यहाँ हर वर्ष बढ़ता ही जा रहा है। इसे कम करने के लिए यहाँ की सरकार प्लानिंग भी कर रही है। इस देश में आपको गाड़ियां बहुत ही कम देखने को मिलेंगी, या यूं कहें कि 2-3 बड़े शहरों को छोड़ दिया जाए तो आपको गाड़ियों के दर्शन ही मुनासिब नहीं होंगे। जी हाँ, यहाँ टैक्सी के तौर पर भी बाइक का ही इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि सबसे बड़ी संख्या में लोग साइकिल चलाना ही पसंद करते हैं। दुनिया का दूसरा सबसे छोटा चर्च भी युगांडा में ही बना हुआ है। 1966 में बने इस चर्च में पादरी को मिलाकर कुल 3 लोगों के खड़े होने की ही जगह है। यहाँ आने वाले सैलानी इस विशेष चर्च को देखने जरूर आते हैं। इस चर्च को लोग बिकू हिल के चर्च के नाम से जानते हैं। आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों के दौरान ये देश बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करने में कामयाब हो पाया है। 2019 में 15 लाख से अधिक सैलानी इस देश की सैर पर आए थे। चलिए दोस्तों, अब आपको इस देश के प्रमुख टूरिस्ट प्लेसों के बारे में बता देते हैं, जिससे आप युगांडा जाएं तो आपको आखिर पता तो हो कि कौन कौन सी जगह पर घूमने जाना है। भिवंडी इम्पेनेट्रेबल फॉरेस्ट नेशनल पार्क। युगांडा की खूबसूरती अगर आपको देखनी है ना, तो आप यहाँ के अलग अलग नेशनल पार्क की सैर पर बस एक बार जरूर जाइए। इस भिवंडी नेशनल पार्क में आकर आपको ऐसा लगेगा मानो आप साक्षात प्रकृति की गोद में आ गए हो। यहाँ की जंगल सफारी पूरी दुनिया में सबसे अलग और खास है। इस नेशनल पार्क के जंगल 2 लाख साल पुराने बताए जाते हैं। साथ ही आपको यहाँ पर 350 से भी अधिक पक्षियों की प्रजातियां देखने को मिल जाएंगी। मुर्चिसन फॉल नेशनल पार्क। मुर्चिसन नेशनल पार्क युगांडा का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, जो 3840 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। यहाँ आपको गोरिल्ला, चिंपांजी, अफ्रीकी हाथी, शेर, चीता और बाघ जैसे सभी जानवरों के दर्शन मिल जाएंगे। साथ ही यहाँ के वाटरफॉल को अगर आपने एक बार देख लिया तो समझिए पूरी जिंदगी आप उस दृश्य को भुला नहीं पाएंगे। रेंजोरी माउंटेन नेशनल पार्क। इस नेशनल पार्क में आपको खूबसूरत वादियों के बीच में बने शानदार रिसोर्ट्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ आप अपनी जिंदगी के कुछ पल सुकून से बिता सकते हैं। इस जगह को माउंटेन ऑफ मून के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ रात को चांद का एक अनुपम दृश्य नजर आता है। वैसे तो युगांडा एक गर्म देश है, लेकिन इस पहाड़ी इलाके में आपको कभी कभी बर्फ भी देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा यदि आप युगांडा में नाइट लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं तो आपको यहाँ की कैपिटल कंपाला जाना होगा। यहाँ पर आप आराम से अपने दोस्तों के साथ पूरी रात एंजॉय कर सकते हैं। यदि आप युगांडा घूमने का प्लान बना रहे हैं ना, तो आपको वीजा के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। यहाँ की करेंसी युगांडा शिलिंग है और एक भारतीय रुपए लगभग 48 शिलिंग के बराबर है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ घूमने के लिए 1 लाख पर पर्सन के हिसाब से आपका खर्च आएगा। जेब पर थोड़ा ज्यादा है देश के अकॉर्डिंग। दोस्तों, ये था अफ्रीका का एक बेहद ही खूबसूरत और अद्भुत प्रकृति सौंदर्य से सुशोभित युगांडा देश। आशा है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आगे भी हम आपके लिए इसी तरह की ढेर सारी रोचक वीडियोस बनाते रहेंगे और हमारे उत्साहवर्धन के लिए आप हमारी वीडियोस को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में और ढेर सारी रोचक जानकारियों के साथ। चलिए मिलते हैं आपसे फिर।